प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंदिर के नीचे क्या निकला। जी हाँ दोस्तों, वही मंदिर जहां पहले मंदिर के ऊपर जहां पहले बाबरी मस्जिद था, उस बाबरी मस्जिद के नीचे क्या निकला है और अभी क्या वास्तु स्थिति है, उसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये एसएमएस करके, कॉल करके ये मेरे से पूछने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया है कि आखिर बाबरी मस्जिद जो शहीद किया गया है, वहाँ मंदिर बनाने का जो काम हो रहा है, आखिर वो काम रुका है तो उसके पीछे वजह क्या है। बहुत सारे मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं एक एक करके, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है और बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ़ोन करके एसएमएस और कमेंट के ज़रिए पूछना चाहा है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं और एक एक करके मैं पूरी बात आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आपको और किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ना रहे। उससे पहले दोस्तों, कि कैसे कुदरत ने रोक दिया मंदिर का काम, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जब अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ी गई। दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, सब ने जोर आजमाइश किया और लगभग 28 सालों तक कानून के अखाड़े में अखाड़ा लड़ने के बाद कानून के सह और मात के बीच 2019 में इसका फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सामने सारे साक्ष्य, सारे सबूत पेश किए गए और सारे साक्ष्य और सबूत के बाद रंजन गोगोई के अदालत ने एक होश उड़ाने वाला फैसला दिया, और वो ये फैसला था कि मस्जिद की ज़मीन मंदिर के लिए दे दिया गया। दोस्तों, अब आगे हम बढ़ जाते हैं 19 के बाद, 20 के शुरुआती में और 19 के आखिरी वक्त में। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लॉकडाउन के वक्त अयोध्या में आकर मंदिर निर्माण के लिए पूजा अर्चना किया, जिसको आप हिंदी लफ्ज़ में अगर समझते हैं तो श्री गणेश का काम किया। मंदिर निर्माण के श्री गणेश भूमि पूजन का काम किया। इसके बाद दोस्तों, सबको ये लगने लगा था कि अब मंदिर बनकर निर्माण हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही भूमि पूजन का काम खत्म हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए काम स्टार्ट कराया गया। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बनता है तो ज़मीन का समतलीकरण होता है, समतल किया जाता है, दर कोड़ा जाता है, दर देखा जाता है। उसके बाद अगर मजबूत बिल्डिंग बनाना है तो ज़मीन में कितना वजन सह सकता है, कितने नीचे लेंथ में पिलर डाले जाएंगे, इन तमाम चीज़ों का काम होने लगा। दोस्तों, नक्शा भी पास कर लिया गया था। जिस तरीके के पिलर आपके पड़े हैं, इस पिलर में 1200 मंदिर के लिए पिलर जमीन में गाड़ने का नक्शा आया था। उसमें दोस्तों जो इंजीनियर थे, उन्होंने ये देखा कि पहले हम 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर देखेंगे इस ज़मीन में गाड़ के कि ये इतना बड़ा मंदिर को टिका सकेगी या नहीं। दोस्तों, प्लानिंग टेस्टिंग इसका नाम दिया जाता है। तो 12 पिलर जैसे ही बाबरी मस्जिद के उस ज़मीन में गाड़ा गया मंदिर के लिए, तो दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, या कुछ और जो कहना है आप कह ले। बहुत सारे लोग इसको अल्लाह का करिश्मा कहते हैं, बहुत सारे अल्लाह की कुदरत कहते हैं, और बहुत सारे लोग जितने मुंह उतने तरीके के दावा हैं। जब 12 पिलर गाड़े गए दोस्तों, तो वो 12 पिलर उस ज़मीन में सही सलामत खड़ा नहीं रह सका, 2 से 5 इंची तक वो धंस गया। उसके बाद दोस्तों एक बाधा,
उसके बाद इंजीनियर ये देखना चाहते थे कि इस पिलर जो बना है, ये पिलर मंदिर का वजन वहन कर सकता है या नहीं, भार उठा सकता है या नहीं। इसके लिए वहाँ पे लोड डाला गया। आजकल आधुनिक तकनीक से लोड डाला जाता है दोस्तों। तो जैसे ही लोड डाला गया तो इन पिलरों में दरार आना स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ भी फेलियर हो गया। उसके बाद दोस्तों पिलरों के ऊपर भूकंप के झटके देकर देखे गए कि ये भूकंप अगर आ जाए तो मंदिर भूकंप के झटकों को सह सकता है या नहीं। जब भूकंप के झटके दिए गए दोस्तों, तो उस भूकंप के झटके को भी वो पिलर नहीं सहन कर पाए। 3 तरह के यहाँ पर बाधाएं आ गया, मंदिर के काम खटाक से रुक गया। उसके बाद दोस्तों इंजीनियरों को भागे भागे वहाँ पर आए, क्योंकि इंजीनियरों को ये भी कहा गया था कि ऐसी मंदिर का निर्माण करें जो लगभग 1000 साल टिकना चाहिए, 1000 साल। जब दोस्तों ये सारा माजरा हुआ कि वहाँ पे पिलर खड़े नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे भूकंप के झटके नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, लोड बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर वहाँ पर आए अयोध्या की ज़मीन पर, जहाँ पहले 465 सालों तक बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी को हुआ था और बाबरी मस्जिद को शहीद 6 दिसंबर 1992 को किया गया। इसके मुताबिक 465 सालों तक उसी ज़मीन पर जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद था और जहां पर अब मंदिर बनाया जा रहा था, तो उसी ज़मीन पे 465 सालों तक पहले मस्जिद कायम रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मस्जिद को तोड़ा जाता है, मंदिर का निर्माण होने लगता है उस ज़मीन पर, तो एक पिलर को भी वो ज़मीन खड़ा नहीं कर पाती है, उस पिलर को भी धंसा देती है। ये अपने आप में सोचने लायक बात है दोस्तों, क्या है आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पिलर धंस गए, जब भूकंप के झटके नहीं सह पाए, फिर आपके जाके वजन नहीं सहा गया, तब जो इंजीनियर थे टाटा के, लाइसन टू ग्रो और बहुत बड़े बड़े दिग्गज इंजीनियरिंग को जो लगाया गया था, उन्होंने ज़मीन की खुदाई करके सर्च करना चाहा कि आखिर ऐसा जो हो रहा है इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों समिति के, मंदिर न्याय क्षेत्र के जो समिति के एक मुख्य अधिकारी हैं चंपत राय, उन्होंने साक्षात्कार में ये बताया कि जब ज़मीन खोदा गया तो वो ज़मीन भुरभुरी निकली, यानी भुरभुरी निकली। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ा गया तो बलुआई मिट्टी निकली। उसके बाद आगे बढ़ा गया दोस्तों तो उसी ज़मीन के नीचे से सरयू नदी की धारा निकला। धारा का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके का नदी निकल आया मंदिर के नीचे, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 465 सालों तक बाबरी मस्जिद मंदिर के ऊपर कायम था, नदी के ऊपर कायम था। तो दोस्तों पहले बालू निकला, फिर भुरभुरी मिट्टी निकला, फिर पूरी नदी की धारा निकल आया। और अभी वर्तमान में दोस्तों जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, इसमें यह कहा जा रहा है कि जितना ज़मीन है मंदिर निर्माण करने के लिए, जो 5 एकड़ का जो मुख्य मंदिर का निर्माण होगा, यूं तो बहुत सारा ज़मीन है लेकिन 5 एकड़ ऐसे ज़मीन है जहां पर मुख्य मंदिरों का निर्माण होगा, उस जगह पर मलबा भरा है, पूरी तरीके से मलबा भरा है। अब किस चीज़ का मलबा है दोस्तों इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मलबा भरा है। तो अब इंजीनियरों का यह भी कहना है कि जो मलबा भरा है इसकी वजह से लगभग 40 फीट या उससे ज़्यादा गहराई पर मंदिर का पिलर और लेंथ का काम किया जाएगा, उसके बाद मंदिर का निर्माण होगा। यानी दोस्तों एक से लेकर अपार ऐसे ऐसे समस्याएं मंदिर के सामने आए कि रुपया का अंबार होने के बावजूद, पूरा मोदी सरकार के सामने आने के बावजूद, पूरा योगी सरकार का सहयोग होने के बावजूद मंदिर का काम जस का तस है। और सिर्फ इंजीनियर अभी जो हैं ये बता रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इस बीच दोस्तों एक और जानकारी निकलकर सामने आ गया है कि अगर मंदिर का काम अभी से स्टार्ट भी कर दिया जाएगा तो ये लगभग 36 से लेकर 39 महीनों तक इसका काम होता रहेगा।
दोस्तों यानी 2024 का इलेक्शन भी आ जाएगा। हो सकता है 2024 में मंदिर के नाम से फिर चुनाव लड़ी जाए। तो ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इन्हीं वजहों से मंदिर का काम रुका हुआ है और बहुत सारे ऐसे और चीजें जिसको छुपाया गया है।